साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में पिछले भाग यानी भाग 37 में आपने जाना कि आल्हा उदल कन्नौज से किस तरह महोबा के बेतवा नदी के किनारे पर पहुंचे। वहां पर उन लोगों ने देखा कि पूरे महोबा को पृथ्वीराज यानी चौहान सेना ने घेर रखा था। तब आल्हा ने जगनीक से माता मल्हना के पास खबर भेजा कि हम लोग बेतवा नदी के किनारे पर पहुंच गए हैं। तो साथियों, अब इस कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, जब आल्हा उदल ने देखा कि महोबा को चौहान सेना ने घेर रखा था, तब महोबा के इन सूरवीरों के तंबू में सभा लगाए गए। इस समस्या पर विचार होने लगा और उदल ने भरे सभा में प्रश्न किया। उदल ने कहा कि चौहान की सेना ने बेतवा नदी के 42 घाटों को अपने कब्जे में करके वहां पर सैनिकों का पहरा खड़ा किया है। अब हमें क्या करना चाहिए? यह प्रश्न सभी लोगों के लिए था जो सूरवीर सभा में मौजूद थे, परंतु किसी से उचित जवाब नहीं मिला। तब आल्हा ने पान का बीड़ा लगवाया और सभा के बीच रखवा दिया और आल्हा ने भरी सभा में वीरोचित बाड़ी में कहा, है कोई योद्धा दोनों दल में जो यह पान का बीड़ा उठाए और बेतवा नदी की लड़ाई को अंजाम दे? है कोई सूरवीर इस सभा में जो बेतवा नदी पार करने का बीड़ा उठाए? सभा में सभी सूरवीर बैठे थे, लेकिन सामने चौहानों की सेना देखकर बड़े बड़े सूरवीरों ने अपना सिर नीचे कर लिया। सोचने लगे कि पृथ्वीराज की इतनी बड़ी सेना से कोई कैसे पार पा सकता है। सभा में चुप्पी देखकर उदल तैस में आ गया। उदल अपनी जगह से उठ खड़े हुए और पान की बीड़ा के पास जा पहुंचे। तब आल्हा ने कहा, उदल, इस बार बारी कन्नौजी राजकुमार लाखन की है, क्योंकि तुमने कन्नौज में जाकर गाजर की लड़ाई के लिए बीड़ा उठाया और गाजर की लड़ाई को जीतकर कन्नौज के राजा जयचंद के दरबार की मान बढ़ाई। अब राजकुमार लाखन की बारी है बराबरी करने की। तब तक धनुआ तेली और तालहन सैयद खड़े हो गए। सैयद ने कहा, हे आल्हा, कन्नौज के वीर हमारे साथ आए हैं महोबा के सम्मान के लिए। जहां हो सकता है कि ये लड़ाई उनके जीवन का आखिरी लड़ाई हो। राजकुमार लाखन ने अपनी उस पत्नी का त्याग किया जिसके पैरों का महावर अभी भी ताजा है, जिसका गौना करा के 10 दिन भी नहीं हुआ। सब सुख त्याग कर राजकुमार लाखन महोबा के सम्मान और प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए हमारे साथ आए हैं। उनके साथ बराबरी की बातें नहीं करनी चाहिए। परंतु एक सूरवीर की बातों ने दूसरे सूरवीर की सूरवीरता को ललकारा था, जिससे एक सूरवीर के सीने में आग लगना स्वाभाविक था। तब लाखन खड़े हुए और लाखन ने ललकारते हुए कहा कि बेतवा नदी को पार करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज देखूंगा कि पृथ्वीराज के पास कितनी ताकत है। आज जंग में देखूंगा कि पृथ्वीराज के सैनिकों में तलवार चलाने का कितना साहस है। आज देखूंगा कि पृथ्वीराज के सेनापति कितने समय तक मेरे तलवार के सामने टिक पाते हैं। लाखन ने गरज कर पान का बीड़ा उठा लिया और कहा कि आज जंग के मैदान में मैं अपने युद्ध का ऐसा कौशल पेश करूंगा कि पृथ्वीराज को भी अपनी बहादुरी पर शक होने लगेगा। लाखन की बात सुनकर उदल खड़े हुए और उदल ने आल्हा से कहा कि भैया, मुझे भी राजकुमार लाखन के साथ जाने की अनुमति दें। आज युद्ध के मैदान में लाखन और उदल के तलवारों से बचकर देखता हूं पृथ्वीराज चौहान के कौन से सेनापति वापस जाते हैं। आज हम दोनों मिलकर चौहानों की सेना के वीरों का ऐसा मानमर्दन करेंगे कि उन्हें अपनी शूरवीरता का घमंड फिर कभी नहीं होगा। उदल को जंग में जाने की बात सुनकर लाखन बीच में बोल पड़े। लाखन ने उदल से कहा कि नहीं, बेतवा नदी के समर में मैं अकेला जाऊंगा। मैं माता रतिभान का पुत्र और कन्नौज का राजकुमार हूँ। अभी हमारी भूरी हथनी बूढ़ी नहीं हुई है और ना ही मेरे बाजुओं की ताकत कम हुई है और ना ही मुझे किसी रोग ने घेरा है। आज पृथ्वीराज के सामने मुझे पराक्रम दिखाने का मौका मिला है, इसलिए इस जंग में तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। आज की जंग मेरी अगुवाई में होगा। इतना कहकर राजकुमार लाखन रणभूमि में जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ धनुआ तेली और तालहन सैयद भी तैयार हो गए। सैनिक सज गए, मारू बाजा बजने लगा। लाखन की अगुवाई में सेना बेतवा नदी के तट पर पहुंच गई।
लाखन के 900 हाथी बेतवा नदी में पानी पीने के लिए घुस गए और उसमें से कुछ हाथियों ने नदी पार कर दिया। तभी चौहान सेना का हरकारा सेनापति चौड़ा राय के पास पहुंच गया और चौड़ा राय से बताया कि दुश्मनों के हाथियों ने नदी बेतवा को पार कर दिया है। तब चौड़ा राय तुरंत अपने हाथी पर सवार हुआ और एक सैनिक टुकड़ी लेकर हाथियों के पास पहुंच गया। उसने हाथियों के महावत को मारकर भगा दिया और सभी हाथियों को हाँक कर अपने दल में ले लिया। महावत भागते हुए राजकुमार लाखन के पास पहुंच गए। उन्होंने लाखन से पूरी बात बताई। हमारे हाथियों को चौड़ा राय हाँक कर ले जा रहा है। फिर क्या था, सैयद और धनुआ तेली के साथ लाखन बेतवा नदी को पार कर गया और चौहान सेना पर टूट पड़े। जितने भी हाथी थे दोनों दल के, 900 हाथी लाखन के और 700 हाथी पृथ्वीराज चौहान के। लाखन ने सभी हाथियों को हाँक कर अपने दल में मिला लिया। अब चौहान के हरकारे ने इसकी खबर फिर चौड़ा राय को दिया। फिर क्या था, बिना एक पल गवाए चौड़ा राय नदी बेतवा के किनारे लाखन के सामने पहुंच गया। जब लाखन और चौड़ा राय का आमना सामना हुआ तब चौड़ा राय ने लाखन से कहा कि कौन हो तुम और कहां जाना चाहते हो। तब लाखन ने कहा, मेरा नाम लाखन है, मैं कन्नौज के राजा जयचंद और माता रतिभान का पुत्र हूँ। मैं जा रहा हूँ महोबा देखने। मेरे साथ आल्हा उदल भी है, वह सब नदी के उस पार हैं। तब चौड़ा राय ने कहा कि हे कन्नौजी राजकुमार लाखन, कहाँ तुम बनाफरों के बहकावे में पड़ गए। अरे यह तो नौकर हैं, यह तो पहले जाकर चाकरी किया करते थे महोबा के राजा परिमाल का, और जब राज्य से निकाल दिया गया तब उन्होंने जाकर कन्नौज के राजा जयचंद के यहाँ चाकरी की, और तुम कन्नौज के राजकुमार हो। कहाँ इन नौकरों के झांसे में आ गए और महोबा देखने के लिए चल पड़े। तब लाखन ने कहा कि उदल ने महोबा की बहुत बड़ाई की, जिससे महोबा जाने की जिज्ञासा मेरे मन में गहरा गया, और अब मैं आया हूँ महोबा देखने के लिए, और बिना महोबा को देखे मैं वापस भी नहीं जाऊंगा। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, जिससे मुझे महोबा में जाने में कोई कठिनाई ना हो। तब चौड़ा राय ने कहा कि पृथ्वीराज की सेना ने महोबा को चारों तरफ से घेर रखा है। नदी बेतवा के 42 घाट पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना का पहरा है, और अगर तुम एक राजकुमार होकर नौकरों के साथ हमसे लड़ाई करोगे तो तुम्हारी राजपुतानी शान को धब्बा लगेगा और तुम्हारी राजपुतानी नाश हो जाएगी। तब लाखन ने चौड़ा राय से कहा कि मैं बच्चा नहीं हूँ जो मुझे इस तरह से समझा रहे हो। मैंने गंगा जली हाथ में लेकर शपथ ली है। अब चाहे सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल आए, चाहे आकाश धरती पर आ जाए, चाहे पृथ्वी अपनी धुरी पर से घूमना बंद कर दे, या चाहे सातों समंदर सूख जाए, चाहे महोबा जाने के लिए हमारा सिर ही धड़ से अलग क्यों न हो जाए, मैं बिना महोबा देखे वापस नहीं लौट सकता। और तुम मुझे वापस जाने की कह रहे हो, मुझे कायरों की तरह उपदेश दे रहे हो। इतना लाखन के मुंह से सुनने के बाद चौड़ा राय क्रोध में आ गया और उसने एक झटके में बीच मैदान में अपना ढाल फेंक दिया और लाखन से गरज कर कहा कि क्या तुम्हारे दल में कोई ऐसा वीर है जो यह ढाल उठाकर ले जाए? अगर है हिम्मत तो अपने किसी योद्धा से कहो कि ढाल मैदान से उठा ले और अपने शौर्य का परिचय दे। तब लाखन ने धनुआ तेली से कहा कि आज बहादुरी की परीक्षा है, तुम वह ढाल उठा लो। तब धनुआ ने अपने घोड़े का लगाम खींचा और बहादुर सनसनाता हुआ ढाल के पास जा रहा था। तभी चौड़ा ने धांधु से कहा कि धनुआ ढाल को न ले जाने पाए। धनुआ को आता देख धांधु ने कहा कि खबरदार, अगर ढाल को हाथ लगाया तो तुम्हारे मुंह में तलवार ठूंस दूंगा और सर काट कर नदी बेतवा में फेंक दूंगा। परंतु धनुआ तेली बड़ा बहादुर था, उसने धांधु की एक ना सुनी। धनुआ ने अपना घोड़ा नहीं रोका। तब धांधु ने भाला चला दिया, परंतु बहादुर धनुआ ने उसके भाला को चकमा देते हुए ढाल उठा लिया और फिर सरपट लाखन के पास जा पहुंचा। इधर चौड़ा राय अपनी हार से शर्मिंदा हुआ, लेकिन उधर लाखन के चेहरे पर मुस्कान थी। तब लाखन ने तुरंत बीच मैदान में तलवार फेंका और तलवार जाकर बीच मैदान में गड़ गया। अब लाखन ने कहा कि चौड़ा राय, अब तुम्हारे दल में अगर कोई शूरमा है तो मेरा तलवार उठाकर दिखाए। तब चौड़ा राय ने भूरा ठाकुर की तरफ इशारा किया। भूरा ठाकुर तलवार उठाने के लिए चल पड़ा। तब तक इधर से तालहन सैयद ने भी अपना घोड़ा तलवार की तरफ बढ़ा दिया। भूरा ने कहा, सावधान सैयद, अगर हमारे रास्ते में आए तो तुम्हारा धड़ तो यहीं रहेगा, लेकिन सर का पता नहीं चलेगा।
लेकिन सैयद भी महान योद्धा थे। उन्होंने भूरा ठाकुर का कुछ नहीं सुना, सीधा तलवार के पास पहुंचे। भूरा ठाकुर ने भाला खींचकर मारा तो ताल्हन सैयद ने वार बचा लिया और लाखन के द्वारा फेंका गया तलवार उठा लिया। चौड़ा राय अपनी हार से शर्मा गया। इधर लाखन, ताल्हन सैयद और धनवा तेली की जय जयकार से बेतवा नदी का तट गूंज उठा। यह सब देखकर चौड़ा राय शर्म और क्रोध से लाल होकर उसने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दे दिया। फिर तो दोनों दल एक दूसरे से भिड़ गए, पैदल से पैदल भिड़ गए, हाथी सवार से हाथी सवार, घुड़सवार से घुड़सवार भिड़ गए। भयंकर मारकाट नदी बेतवा के किनारे मच गई। तलवारें खटाखट बजने लगी, सैनिकों के सर कट कट कर मैदान में गिरने लगी। तो साथियों, वीडियो को लंबा ना करते हुए अब यहाँ पर विराम देते हैं। इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे कि महोबा और कन्नौज की सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना का मुकाबला कब तक चलता है और इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है। यह जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।